पुराण काल में लंकापुरी नगरी में कैकसी नाम की एक महापतिव्रता स्त्री थी। वो महा शिव भक्ता भी थी। हर दिन वो प्रातःकाल में समुद्र तीर पर जाती थी और स्नान शुचिर्भूत होके मिट्टी से शिवलिंग का रचना करके शिव पूजा करती थी। हर दिन ये शिव पूजा चलती थी। एक दिन ये शिव पूजा करने लगी तो समुद्र का पानी यहाँ तक आया और अपने साथ ये शिवलिंग को भी लेके गया। शिव पूजा आज अधूरी रह गई। ये चिंता से चिंतामग्न हो गई, किंतु फिर से अपना प्रयत्न चालू किया। फिर एक बार शुचिर्भूत होके शिवलिंग का रचना की, फिर पूजा करने लगी। ये बार भी समुद्र का पानी यहाँ तक आया और शिवलिंग को अपने साथ लेके गया। आज शिव पूजा अधूरी रह गई है। हमारे हाथ से क्या अपराध हुआ है ये तो हमें पता नहीं। ऐसा चिंता मग्न होकर रोती रोती वहां समुद्र के किनारे पर गिर पड़ी। यहाँ राजमहल में कैकसी का बेटा चिंता करने लगा कि अपनी माता तो शिव पूजा समाप्त करके सुबह ही आती है, लेकिन आज दोपहर हो गया, क्या हो गया हमारी माता को। ऐसा चिंता करने लगा और समुद्र के तीर पर गया और देखा तो इसकी माँ प्रज्ञा शून्य होके समुद्र के किनारे पर गिर पड़ी है। उसको उठाया, जागृत किया और पूछा कि हे माते, तुम्हारी ये दुस्थिति किसने की है। तभी कैकसी ने सब कुछ बताया। तभी इसका बेटा कहने लगा कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाके कैलाश पर्वत पर जाके शिव को प्रसन्न करके शिव का आत्मलिंग को लेके आता हो। फिर तुम अपने घर पर ही शिव पूजा हर दिन हर क्षण कर सकती हो। मुझे आशीर्वाद दो माँ, ऐसा प्रार्थना करने लगा। तभी वो कैकसी संतुष्ट हो गई और कहने लगी कि हे बेटा रावण, तुम विजयी हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। और रावण सीधा कैलाश पर्वत पर गया और शिव का जप करने लगा। परिशुद्ध भक्ति से रावण ने घोर तपस्या प्रारंभ की। 1000 साल होने के पश्चात भी शिव जी हे परमेश्वर अपने ऊपर प्रसन्न ही हुए। ये चिंता से रावण ने अपना एक सर को शिव जी को समर्पित कर दिया। फिर 1000 साल जप किया, फिर भी परमेश्वर प्रसन्न ही हुए। ये देखकर अपना दूसरा सर भी, तीसरा सर भी, ऐसे 10,000 साल होके भी परमेश्वर प्रसन्न ही हुए। ये चिंता से अपना 10वां सर शिव जी को समर्पण कर दिया। तभी शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले कि ये भक्ताग्रेसर रावण, मैं तो तुम्हारे परिशुद्ध भक्ति से प्रसन्न हो, तुम्हें क्या चाहिए पूछो। तभी रावण पूछने लगा कि हे महादेव, हे शंकर, मुझे आज कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ के लिए मैं मांगने आया हूँ। मेरी माँ भी तुम्हारी परिशुद्ध भक्ति से पूजा करती है, इसलिए तुम्हारा आत्मलिंग हमें चाहिए। तभी शिवजी प्रसन्न हो गए और एक संपुष्ट जैसा डब्बा में अपना आत्मलिंग भर के दिया और कहा कि हे भक्ताग्रेसर रावण, इसको संभाल के लेके जाना। ये तो पंचब्रह्मात्मक हुआ ऐसा मेरा आत्मलिंग है। ये लेके जाते वक्त पैदल से ही चलना चाहिए और गलती से भी जमीन पर रखना नहीं चाहिए। ये ले जाओ, तुम्हारा कार्य सिद्धि हो। ऐसा कह के रावण को आशीर्वाद दिया और शिवजी अंतर्धान हो गए। देवों का देव महादेव का आत्मलिंग रावण के पास गया। ये देखकर इंद्र आदि सभी देव देवता ये चिंतातुर होने लगे और महाविष्णु के पास शरण गए। हे महाविष्णु, ये दुष्ट रावण तो अत्यंत शिवशक्ति से प्रभावशाली है और हमारे स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने को तैयार भी है। अभी तो
शिव जी का आत्मलिंग भी उसके पास गया है, ये तो शिव शक्ति से और भी घमंडी हो जाएगा और स्वर्ग के ऊपर जरूर आक्रमण करेगा, हम क्या करें, ऐसा चिंता करने लगे। तभी विष्णु जी बोले कि ये रावण के रूप में आया हुआ लोक कंटक को गणपति ही हरा सकता है, इसलिए हम गणपति को बुलाएंगे। ऐसा कह के उन्होंने शिवपुत्र को गणपति को अपने पास बुलाया और कहा कि हे बाल गणपति, तुम तो एक छोटा सा ब्राह्मण का पुत्र का वेश धारण करके गोकर्ण नाम का प्रदेश में घूमते ही रहना, वहाँ रावण पैदल से ही चलते आएगा और तुम्हारे पास शिव जी का आत्मलिंग देगा, वो आत्मलिंग को कैसे ही करके जमीन पर एक बार रख देना है, इतना ही आपका कार्य है, ऐसा कहा। और गणपति छोटा ब्राह्मण का पुत्र का वेश लेकर गोकर्ण नामक प्रदेश में घूमने लगा। शिव जी से आत्मलिंग हमें मिला है, ये संतुष्ट भाव से रावण दक्षिणाभिमुख होके पैदल ही अपने लंकापुरी नगरी में जा रहा था। गोकर्ण नाम का प्रदेश के पास आया तो महाविष्णु ने अपने माये से सुदर्शन चक्र को सूर्य के समीप ऐसा पकड़ा तो सायं संध्या का समय हो गया, ऐसा ही दिखने लगा। सायं संध्या वंदन का समय हो गया है, ये देखे रावण ने मन में ही सोचा, ये शिवलिंग किसी के पास में जाके मैं समुद्र में जाके नहा के तत्पश्चात शिवलिंग को लेके अपने नगरी को जाता हूँ, ऐसा सोचा। तो देखा तो वहाँ ही एक ब्राह्मण पुत्र मिला जो गणपति ही ब्राह्मण पुत्र के वेश में आया था। उसको बुलाया, ये बालक ये ले लो, ये डब्बा आपके पास रखो, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक इसको जमीन पर मत रखना, ऐसा कह के वो समुंदर पर जाने लगा। इस बालक ने बोला कि हे महाशय, इसका वजन जब भी मुझे असहन होगा तभी मैं आपको 3 बार बुलाता हूँ, अगर आप 3 बार बुलाकर भी नहीं आओगे तो मैं इसको जमीन पर रखे जाता हूँ, ऐसा कहा। रावण ने सोचा कि ये शिव जी का लिंग तो इतना छोटा है और कोई भी सहसा उठा सकता है, ये तो इसका वजन तो असहन किसी को भी नहीं होगा, ऐसा सोच के वो समुंदर में गया और स्नान करने लगा। स्नान के पश्चात भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने लगा। तभी एक छोटा सा बालक का आवाज सुना कि हे रावण, हे रावण, हे रावण, ऐसा 3 बार आवाज सुना। तो इसके मन में चिंता होने लगा कि ये तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऐसा सोचा और झटपट से अपना संध्या वंदन को समाप्त किया। तत्पश्चात समुद्र किनारे में जाकर देखा तो वो ब्राह्मण पुत्र ने शिव का आत्मलिंग को जमीन पर रखा था। ये तो अघटित घटना हो गई, ये देखे रावण तो चिंता करने लगा और वहाँ पर नीचे बैठ के वो शिवलिंग को उठाने लगा। जब भी वो बालक ने शिवजी का लिंग को जमीन पर रखा था, वो शिवलिंग वही सप्त पाताल को भेद के नीचे तक गया था और वहाँ ही स्थिर हो गया था। ये रावण तो ये शिवलिंग को 1 इंच भी हिला न सका। रावण मूर्छा के जमीन पर गिर पड़ा। रावण के रूप में आया हुआ लोककंटक को निवारण करने वाला महागणपति को विघ्नहर्ता गणपति ऐसा सभी देवताओं बोलने लगे और शिव जी के ऊपर और गणपति के ऊपर पुष्पवृष्टि होने लगा। तत्पश्चात मेरा कार्य साध्य नहीं हुआ, ये चिंता करके शिव जी का लाया हुआ वो डब्बा था, संपुष्ट था, वो चारों दिशाओं में फेंक दिया। गुणवंतेश्वर, सद्योजातेश्वर, मुरुडेश्वर और धारेश्वर ऐसे 4 क्षेत्र अलग से ही हो गए
महाबली ऐसा रावण को भी हराया हुआ ये शिवलिंग तो गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया है। तत्पश्चात अपना कार्य में असफल प्राप्त हुए रावण ने ये कार्य में विघ्न लाने वाला इस ब्राह्मण पुत्र को अपने मुष्टि से प्रहार किया और वो अपने लंकापुरी नगरी में गया। इस घटना के बाद साक्षात भोलेनाथ ये गोकर्ण क्षेत्र में प्रत्यक्ष हो गए और गणपति से सांत्वन किया और कहा कि हे वत्स गणपति, महाविघ्न को निवारण करने वाले तुम विघ्नहर्ता नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज के पश्चात ये गोकर्ण क्षेत्र में कोई भी दर्शन लेने आएगा वो तुम्हारा दर्शन लेके ही जाएगा, तुम तो विघ्नहर्ता हो गए हो। ऐसा आशीर्वाद दिया और शिवजी अंतर्धान हो गए। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः।